पाकिस्तान की नापाक हरकतों को अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए भारत का जो है एक और एक्शन प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। और वो ये कि दरअसल अब भारत का जो डेलीगेशन है 7 सदस्यीय डेलीगेशन वो विदेश जा सकता है, जिसमें अलग अलग जो है पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। और ये भारत सरकार की तरफ से जो है एक कड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी आतंकवादी जो सोच है उसके खिलाफ साफ तौर पर माना जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हालांकि पाकिस्तान की हालत पतली करने की कोशिश भारत ने की, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जो गीदड़ भपकियां भी अब तक खत्म नहीं हो रही हैं, अब इसे उस गीदड़ भपकी को जड़ से खत्म करने के लिए दरअसल भारत की तरफ से ये नया एक्शन प्लान जो है तैयार किया गया है, जिसमें आपसी मतभेद को छोड़कर, आपसी कलह को छोड़कर और मनभेद को छोड़कर आप सोचिए कि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही पक्ष के नेता जो है एकजुट होकर एकजुटता की मिसाल अब पूरी दुनिया के मंच पर दिखाने जा रहे हैं। जिसमें दरअसल आपको बता दें कि एक डेलीगेशन जो बीजेपी या भारत सरकार की तरफ से जो तैयार किया गया है उसमें अलग अलग दल के नेता हैं, जिसमें अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, जेडीयू नेता संजय कुमार झा, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना नेता श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नाम इसमें शामिल है, जिसको लेकर हालांकि सोशल मीडिया पर जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक दरअसल पोस्ट किया था कि महत्वपूर्ण क्षणों में भारत जो है एकजुट है और 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदारों देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का ये एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। तो देखिए किस तरीके से जो है पाकिस्तान के खिलाफ साफ तौर पर अब पाकिस्तान के मंसूबों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खास बात क्योंकि एकजुटता की बात यहां पर आ रही है और इस डेलीगेशन में 40 नेता होंगे, ये मैंने आपको मेन नाम बताए। और एक और जो बहुत अहम नाम है वो है असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम दरअसल इस डेलीगेशन में शामिल है। और अब ये सवाल दरअसल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों जिन नेताओं को पानी पी कर जो है बीजेपी के नेता कह ले या फिर कांग्रेस के नेता कह ले, बीजेपी के नेताओं को जो है पानी पी कर कोसने का काम करते थे, आखिर क्यों इस वक्त में? हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से तमाम गीदड़ भपकियां दी जा चुकी हैं, लेकिन क्यों अब इस वक्त में जो है एकजुटता दिखाई पड़ रही है? क्यों ओवैसी और शशि थरूर जैसे चेहरों को इस डेलीगेशन में चुना गया है? अगर इसका हम जिक्र कर लें तो बहुत जो है टेक्निकल फैक्टर इसमें है, क्योंकि अगर हम शशि थरूर की बात कर ले तो शशि थरूर के पास जो है डिप्लोमेटिक का एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है, संयुक्त राष्ट्र का अनुभव उनके पास है, क्योंकि 1978 में UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त में अपना करियर शुरू करने वाले शशि थरूर ने 1981 से लेकर 1984 तक सिंगापुर में आप सोचिए कि UNHC के कार्यालय के प्रमुख हो रहे थे, यानी कि उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है बातों को रखना है। इसके अलावा अगर हम शशि थरूर की क्वालिटी की बात कर ले कि क्यों इस डेलीगेशन में उनको चुना गया, क्या डिप्लोमेट्स जो हैं उनके पास हैं, तो यूएन के महासचिव के रेस में वो रह चुके हैं, कूटनीति के बेहतर जानकार हैं और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थक हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तभी से जो है शशि थरूर एकदम एक स्वर में जो है बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जिक्र आता है ओवैसी का, तो ओवैसी आखिर क्यों, जो कि पानी पी के आप सोचिए, पानी न पानी छोड़ दीजिए, पूरा नहा धो के किस तरीके से जो है बीजेपी के खिलाफ जो है बयानबाजी करते थे, कितनी जहर बयानबाजी करते थे हम सब ने देखा। लेकिन आप सोचिए कि इस समय में जब वाकई पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने का समय है, तो ऐसे में हर नेता जो है सरकार के साथ और भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है और वही तस्वीर जो है इस वक्त दिखाई पड़ रही है पूरे भारत की। ऐसे में ओवैसी को क्यों चुना गया, अगर हम इसका जिक्र कर लें, इस पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान आकर्षित कर लें तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है ओवैसी शुरुआत से आपने बयान देखे होंगे किस तरीके से जो है ओवैसी लगातार भारत सरकार की और मोदी सरकार की जो है तारीफें कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, भारतीय सेना की तरफ से लिया गया, उसकी जो है वाहवाही बार बार कर रहे हैं। तो ये एक मुख्य कारण कि ओवैसी को इस डेलीगेशन में चुना गया है। इसके अलावा मुस्लिम चेहरा ओवैसी हैं, मुस्लिम देशों को आसानी से साध सकते हैं। इसमें दरअसल आपको बताएं कि मुस्लिम चेहरा होने के नाते
ओवैसी को मुस्लिम देशों को साधने में लगाया जा सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के मुसलमान की है। ऐसे में जब वो मुस्लिम देशों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे, भारत के मुसलमानों का पक्ष रखेंगे और भारत की स्थिति का अगर पक्ष रखेंगे तो उनकी बातों का अलग ही वजन होगा। इसलिए जो है ओवैसी को भी यहाँ पर चुना गया है। इसके अलावा लंदन से लॉ की पढ़ाई वो कर चुके हैं, वकील रहे हैं और तार्किक बातें करते हैं। ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ काबिल वकील भी हैं जो अपनी बातों को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बातों को काटना बेहद मुश्किल होता है और ये खूबी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, जुदा बनाती है। ऐसे में वो भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने बेहद ही मजबूती के साथ रख सकते हैं। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हालांकि जो कट्टर बीजेपी के प्रतिद्वंदी छवि के नेता थे, दरअसल उन्हें इस डेलीगेशन में रखा गया है। हालांकि तमाम और भी अन्य नेता हैं, चाहे एनसीपी की बात कर ले, चाहे तमाम अलग अन्य कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर ले, सभी दल के नेता इस जो है डेलीगेशन में शामिल है। लेकिन ओवैसी और शशि थरूर की चर्चा हर जगह इसलिए हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से हमेशा एकदम एंटी जो है बातें बीजेपी को लेकर करते हैं, तमाम तरह की जो बयानबाजी होती है वो आपने भी सुनी होगी, इसीलिए। लेकिन क्योंकि जो कूटनीतिक जो है अनुभव इन नेताओं के पास है, इसी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भारत सरकार की तरफ से इन्हें टीम का मेंबर बनाया गया। हालांकि आपको जानकारी होगी ये जो क्षण है, जो पल है, जो एकता का, जो एकजुटता का जो पल दिखाई पड़ रहा है, इसके पहले जो है 1994 में दिखाई पड़ा था जब सभी पार्टियां जो है एकजुट हो गई थी, क्योंकि ये पहला मौका था उस समय जब सभी भारतीय राजनीतिक दल आपसी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने जा रही थी। उससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। अटल बिहारी वाजपेयी के वहां पर पहुंचने से पाकिस्तान भी जो है हैरान हो गया था और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी की हैरानी की वजह सामने आ चुकी है, क्योंकि वो बड़े चेहरे जो अक्सर जो है तुष्टीकरण को लेकर, जातिवाद को लेकर और मुस्लिमीकरण को लेकर जो है बीजेपी को और मोदी की सरकार को घेरने का काम करते थे। लेकिन जो पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान की सोच साफ तौर पर दिखाई पड़ी, उस सोच को अब जो है उजागर करने के लिए आप देखिए कैसे भारत के तमाम जो नेता हैं उनमें एकजुटता दिखाई पड़ रही है। अब वो एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर जो है पाकिस्तान का साफ तौर पर चेहरा जो है वो बेनकाब करेंगे। और ऐसे में कहां वो जाने वाले हैं, इसको अगर हम जिक्र कर लें तो अमेरिका, यूके, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, जापान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों का दौरा ये नेता करेंगे, जहां पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया जाएगा और पाकिस्तान के जो असली आतंकवादी मंसूबे हैं उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाएगा। लेकिन अब इसकी सरकार की जो पहल जो ये शुरू हुई है, इस पहल को लेकर क्या आपकी राय है? जो पाकिस्तान के खिलाफ अब जो नया एक्शन भारत का साफ तौर पर होने जा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।